भाभी, 10 लोग आ रहे हैं। जब सुबह से काम में मीरा ने अपनी ननद की बात सुनी तो उसका सर घूम गया। रविवार की सुबह मीरा अपने बेकिंग के ऑर्डर्स पूरा करने में व्यस्त थी। तभी काव्या किचन में आई और फोन पर बात करते हुए बोली। काव्या फोन पर बोली, हाँ हाँ श्रेया, आज लंच मेरे घर पर। अरे तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खाना कितना टेस्टी होता है। हम बाहर का नहीं खाते। डन, 1 बजे आ जाओ। तुम हमारे घर का खाना खाकर उंगलियां चाटती हुई रह जाओगी। काव्या ने फोन काटा और मीरा की तरफ मुड़ी। काव्या बोली, भाभी सुनिए, मेरी 10 फ्रेंड आ रही हैं लंच पर। आज की टी पार्टी मेरी तरफ से है। मैंने नोट कीजिए, शाही पनीर, दाल मखनी, गार्लिक नान और डेजर्ट में आपको वो आपका स्पेशल रसमलाई केक। मीरा ने हाथ का काम रोका और बोली, काव्या तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मेरे पास आज पहले से ही 3 केक के ऑर्डर हैं। मैं इतना सब अकेले कैसे बनाऊंगी? बाहर से ऑर्डर कर लो। काव्या चिढ़कर बोली, वो भाभी, बाहर के खाने में वो बात नहीं। और मेरे फ्रेंड्स आपके हाथ के खाने के दीवाने हैं। मैंने उनसे 5,000 की शर्त लगाई है कि आज का लंच बेस्ट होगा। प्लीज ना, मेरी नाक मत कटवाना। और हाँ, सर्विंग भी आप ही करेंगी। आपके हाथ में वो क्लास है। मीरा ने हाथ में पकड़ा हुआ स्पैचुला कसकर थाम लिया। उसने धीरे से काव्या की तरफ देखा। मीरा बोली, काव्या मैंने तुमसे कल ही कहा था कि रविवार को मेरे पास कमर्शियल ऑर्डर्स बहुत होते हैं। अभी मुझे 2 घंटे में डिलीवरी देनी है। मैं 10 लोगों का खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? काव्या नाक सिकोड़कर बोली, वो भाभी, हमेशा अपने ही छोटे छोटे ऑर्डर्स का रोना मत रोया कीजिए। मेरी सहेलियां आ रही हैं। शहर के रईस घरों की लड़कियां हैं। क्या उन्हें मैं बाहर का तेल मसाला खिलाऊंगी? आपकी तो आदत हो गई है काम चोरी की। तभी सविता जी अपनी चप्पल घसीटते हुए अंदर आई। उन्होंने मीरा के थके हुए चेहरे को पूरी तरह अनदेखा किया। सविता जी बोली, अरे मीरा, बना देना, बच्ची का मन है। उसकी सहेलियों के सामने उसकी नाक ऊंची हो जाएगी। वैसे भी तू सारा दिन किचन में ही तो रहती है। 10 लोगों का खाना और बना लेगी तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? मीरा ने बोला, माँ जी, पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन मेरी कमर टूट जाएगी। कल रात 2 बजे तक मैंने काम किया है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? सविता जी झूठ बोलते हुए चेहरे पर बनावटी भोलापन लाकर बोली, अरे हम मदद तो करते हैं तेरी। कल वो मटर किसने छील कर दिए थे, जो कि सिर्फ एक मुट्ठी थे। और काव्या तो बेचारी अभी सलाद काट ही देगी। क्यों काव्या? काव्या बोली, मम्मी, मेरे नेल्स अभी कल ही पेंट हुए हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। भाभी, आप जल्दी शुरू कीजिए, वरना श्रेया और अनुष्का आकर क्या सोचेंगी कि हमारे घर में गेस्ट का स्वागत ऐसे होता है। काव्या और सास वहां से हंसते हुए बाहर निकल गईं। बाहर हॉल में काव्या की आवाज आई, श्रेया चिंता मत कर यार, मैंने अपनी कुक को बोल दिया है, एकदम 5 स्टार लंच मिलेगा। कुक? खाना बनाने वाली? यह सब मीरा के कानों में गर्म शीशे की तरह उतरा। मीरा ने देखा कि रसोई की स्लैब पर काव्या ने अपनी सहेलियों के लिए रखी महंगी चॉकलेट का रैपर फेंक दिया था। मीरा की आंखों में गुस्सा और पानी दोनों थे। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी बींच ली। मीरा मन ही मन ठंडे गुस्से में बोली, तो मैं आपकी कुक हूँ और माँ जी को लगता है कि मटर के 4 दाने छीलना मदद है। ठीक है काव्या, आज तुम्हें 5 स्टार लंच ही मिलेगा, लेकिन उस लंच का बिल इतना भारी होगा कि तुम्हारी रईसी का भूत उतर जाएगा। तुमने मुझसे नौकरानी समझाना, अब देखो कि ये नौकरानी अपनी फीस कैसे वसूलती है। मीरा ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया, द रॉयल फीस्ट रेस्टोरेंट। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, एक खतरनाक चमक थी। मीरा बोली, ठीक है काव्या, तुम अपनी सहेलियों को बुलाओ। खाना ऐसा मिलेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। दोपहर के 1:45 बज रहे थे। रूम का माहौल किसी ऊंचे दर्जे की किटी पार्टी जैसा था। काव्या की सहेलियां श्रेया, अनुष्का और काव्या की बेस्ट फ्रेंड तान्या सोफे पर पसरी हुई थी। काव्या अपने हाथों को हवा में लहराते हुए ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो किसी महल की राजकुमारी हो। काव्या कॉन्फिडेंस के साथ बोली, यू नो श्रेया, कुकिंग एक आर्ट है। मुझे खुद नई नई रेसिपीज इन्वेंट करने का बड़ा शौक है। बस क्या है, मेरी सोशल लाइफ इतनी बिजी है कि मुझे किचन में खड़े होने का टाइम ही नहीं मिलता। अनुष्का बोली, लेकिन काव्या, तेरी पिछली रील में जो तूने रसमलाई केक दिखाया था वो तो औसम लग रहा था। क्या वो तूने बनाया था? काव्या ने एक बनावटी हंसी हंसी और अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोला, अरे नहीं डार्लिंग, बनाया तो मेरी भाभी ने था, पर रेसिपी पूरी मेरी थी। बेचारी को कुछ नहीं आता ना।
वो तो मैंने ही उसे ट्रेनिंग देकर इतना काबिल बनाया है। अब वो मेरे इंस्ट्रक्शन ऐसे फॉलो करती है जैसे कोई रॉबोट हो। उसे जो भी बनाना हो कहो, बस जी बोलकर लग जाती है। बेचारी का अपना तो कोई वजूद है नहीं, बस दिन भर किचन में धुएं में ही खुशी रहती है। उसी वक्त किचन के दरवाजे के ठीक पीछे मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में जूस के गिलासों से भरी कांच की ट्रे थी। वो अंदर आने ही वाली थी कि काव्या के अगले शब्दों ने उसके पैरों की गति रोक दी। श्रेया बोली, वाह यार काव्या, तुझे तो मुफ्त में एक पर्सनल शेफ मिल गई है, वरना आजकल अच्छे 15-20 हजार में काम नहीं लेते। काव्या ठाका मारकर बोली, शेफ? अरे श्रेया, शेफ तो इज्जत वाला शब्द है, उसे तो तुम मेरी पर्सनल बावर्ची शब्द समझ लो। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, ना कोई सैलरी ना कोई नौकरी। बस थोड़ा सा पुचकार दो और माँ जी से 1-2 बार डांट पड़वा दो, फिर देखो कैसे हाथ बांध कर खड़ी रहती है। फ्री का काम लेने का मजा ही कुछ और है। फ्री की बावर्ची है, पर्सनल बावर्ची, कोई वजूद नहीं उसका। मीरा का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसके हाथों में पकड़ी ट्रे हल्की सी थरथराई। गिलासों के टकराने की छन छन आवाज हुई, लेकिन हॉल के शोर में किसी ने सुना नहीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी रातों की नींद खराब करके काव्य के प्रोजेक्ट पूरे किए थे, कैसे अपनी पसंद छोड़कर हमेशा काव्य की पसंद का खाना बनाया था, और उसका सिला यह मिला था, एक फ्री की बावर्ची। मीरा ने अपनी मुट्ठियां बेच ली। उसने जूस की ट्रे अंदर ले जाने के बजाय वापस किचन के स्लैब पर रख दी। उसकी आंखों में नमी नहीं, बल्कि एक ठंडा और घातक संकल्प था। फ्री की बावर्ची, हाँ हूं मैं, पर तुमने आज तक मेरी मेहनत का नहीं, मेरे वजूद का मजाक उड़ाया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूज कर रही हो। अब देखो, जब प्रोफेशनल अपनी फीस पर आता है तो अच्छे अच्छों का दिवाला कैसे निकल जाता है। आज तुम अपनी सहेलियों को नहीं, अपने लालच को खिलाओगी, और उसका बिल तुम्हारी पूरी रईसी को धूल चटा देगा। मीरा ने तुरंत अपनी एप्रन उतारी और कूड़ेदान में फेंक दी। उसने किचन का दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकाला। हेलो, द रॉयल फिस्ट, मुझे 15 मिनट के अंदर एक प्रीमियम वीआईपी लंच की डिलीवरी चाहिए। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगा, और रिसीव करने वाली मेरी पर्सनल असिस्टेंट काव्या होगी। 2 बज गए और घर आए मेहमानों को भूख लगने लगी थी। काव्या की सहेली ने पेट पकड़ते हुए कहा, काव्या, खाना कब आएगा? बहुत भूख लगी है। काव्या बोली, बस 2 मिनट, भाभी ला रही होंगी। काव्या किचन में गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गैस बंद थी, स्लैब एकदम साफ था। वहां ना शाही पनीर था, ना नान, ना केक। मीरा एप्रन उतारकर एक स्मार्ट फॉर्मल सूट पहनकर हाथ में लैपटॉप लिए कॉफी पी रही थी। काव्या चीखते हुए बोली, भाभी, यह क्या है? खाना कहाँ है? मेरी सहेलियां वेट कर रही हैं। मीरा शांत होकर बोली, ओहो, खाना वो तो तैयार है। काव्या बोली, कहाँ तैयार है? यहाँ तो कुछ नहीं है। मीरा बोली, खाना किचन में नहीं, वेंडर के पास है, चलो बाहर। काव्या घबराती हुई मेहमानों के पास वापस आई। तभी मीरा पीछे से आई। मीरा का अंदाज एकदम किसी 5 स्टार होटल मैनेजर जैसा था। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो लेडीज, वेलकम। आज काव्या ने आप सबके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट किया है। तभी डोरबेल बजी। मीरा ने दरवाजा खोला। शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट द रॉयल फिस्ट के डिलीवरी डिलीवरी बॉय अंदर आए। उनके हाथों में बड़े बड़े पैकेट से शाही पनीर, दाल मखनी, नान और प्रीमियम डेजर्ट। खुशबू से पूरा घर महक उठा। काव्या की सहेलियां खुश हो गई। श्रेया बोली, वाह काव्या, तूने द रॉयल फिस्ट ऑर्डर किया? वहां का खाना तो बहुत महंगा है। काव्या सन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाना परोसा गया। सबने पेट भर खाया। काव्या के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। जब खाना खत्म हुआ, मीरा एक चांदी की ट्रे लेकर आई। उसमें सौंफ मिश्री नहीं, बल्कि एक बिल फोल्डर था। मीरा ने वह फोल्डर काव्या के सामने रखा और तेज आवाज में बोली, मैम, यह रहा आज की पार्टी का बिल। काव्या ने कांपते हाथों से फोल्डर खोला। बिल था 18,500। खाने का बिल प्लस सर्विस चार्ज। हॉल में चुप्पी छा गई। काव्या के सामने द रॉयल फिस्ट के डिलीवरी बॉय हाथ में चमकते कंटेनर और बड़ा सा बिल होल्डर लिए खड़े थे। सहेलियां पहले तो खुश थी, लेकिन बिल और मीरा के तेवर देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। काव्या कांपते होठों से बोली, भाभी, यह क्या है? पागल हो गई हो क्या? 18,000 का बिल, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तो आपको सुबह ही कह दिया था। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक विनम्र लेकिन प्रोफेशनल मुस्कान सजा ली। वो 2 कदम आगे बढ़ी ताकि हॉल में बैठा हर शख्स उसकी बात सुन सके। मीरा ऊंची साफ आवाज में बोली, अरे काव्या,
तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो कह रही थी ना कि तुम्हारी सहेली शहर के सबसे बड़े घरों से हैं, तो मुझे लगा कि आज तुम्हारी पर्सनल बावर्ची का साधारण खाना उनकी शान में गुस्ताखी कर देगा। और वैसे भी काव्या, मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुम्हारी बावर्ची अनपेड लीव पर थी। जब तुम उसे जब तुम मुझे सबके सामने नौकरानी और बावर्ची कह रही थी, तो एक नौकरानी को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए, है ना? सहेलियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनुष्का ने श्रेया को कौनी मारी। देख, इसे कहते हैं फ्री की सर्विस। काव्य शर्मिंदगी से बोली। भाभी प्लीज, मेहमानों के सामने तमाशा मत कीजिए। अंदर चलिए, बाद में बात करते हैं। मीरा सख्ती से बोली। बाद में क्यों काव्या? डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा है। नियम साफ है, नो पेमेंट मतलब पुलिस केस। तुमने ही तो कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है और मैं बस तुम्हारे निर्देशों का पालन करती हूँ। तो देखो, मैंने लग्जरी लंच का निर्देश कितनी खूबसूरत बखूबी निभाया है। शहर का सबसे महंगा खाना तुम्हारी टेबल पर है। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। 18,500 रुपये अभी पेमेंट करनी होगी। आखिर तुम्हारी क्लास और स्टैंडर्ड का सवाल है। कैश दोगी या कार्ड स्वाइप करोगी या अपनी सहेलियों से उधार लोगी? काव्या ने सविता जी की तरफ देखा, लेकिन सविता जी इतनी बड़ी रकम सुनकर चुप थी। तान्या मुस्कुराई। क्या हुआ काव्या, अपने बावर्ची को सैलरी नहीं दी क्या, जो आज स्ट्राइक पर है? यह सुनते ही सविता जी भड़क उठी। बस कर मीरा, बहुत हुआ तमाशा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नीचे दिखाने की? 18,000 का बिल? क्या सोने की रोटियां मंगवाई थी? हम एक पैसा नहीं देंगे। मीरा ने शांत भाव से खाली बर्तनों की तरफ इशारा किया। माँ जी, खाना खाया जा चुका है, नियम साफ है। माल इस्तेमाल किया है तो दाम चुकाना होगा। काव्या रोते हुए बोली। भाभी, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? सविता जी चिल्लाई। हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर ले। मीरा ने धीरे से अपना फोन निकाला और स्क्रीन दिखाते हुए बोली। माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, यह द रॉयल फिश से आया है। उनके पास ऑर्डर का रिकॉर्ड है। अगर पेमेंट नहीं हुई तो पुलिस केस होगा। खाना खाकर पैसे ना देना धोखाधड़ी है। पुलिस का नाम सुनते ही सविता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। सहेलियां असहज हो गई। मीरा ने डिलीवरी बॉय से कहा, भैया 2 मिनट और रुकिए। सविता जी ने हार मान ली। काव्या, कार्ड निकाल। काव्या ने कांपते हाथों से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। कार्ड स्वाइप हुआ। बीप की आवाज आई। काव्या का बैलेंस और सविता जी का घमंड दोनों एक साथ टूट गए। मीरा ने रसीद थमाते हुए कहा, थैंक यू काव्या, इसे कहते हैं प्रोफेशनल डीलिंग। आज समझ आ गया होगा कि मेहनत की कीमत क्या होती है। अगली बार किसी की मेहनत का मजाक उड़ाने से पहले अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक कर लेना। मीरा किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तनों और सविता जी की शर्मिंदगी बिखरी पड़ी थी। उस दिन के बाद काव्या ने कभी मीरा को बावर्ची नहीं कहा और सविता जी अब मटर छीलने से पहले भी मीरा से पूछती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस बहू की फीस चुकाना उनके बस की बात नहीं है। रिश्तों में इज्जत मुफ्त में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और जो लोग दूसरों की मेहनत को मुफ्त समझते हैं, उन्हें वक्त इसी तरह का महंगा बिल थमाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।